हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह और मैं आज आप लोग के सामने बहुत ही एक शानदार स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसका विन रेट 50 to 60% है। और ये स्ट्रेटजी गोल्ड के लिए है। गोल्ड में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है और हमको ये स्ट्रेटजी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं और दिन में आपको 3-4 ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन हमको दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग अगर ट्रेड लेने जाएंगे तो ओवर ट्रेडिंग आ जाएगा और हमको अपने साइकोलॉजी डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए हमको दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेने हैं। तो दोस्तों, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्ट्रेटजी को चलते देखते क्या स्ट्रेटजी है और कैसे आप इसको गोल में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग किधर भी बीच में देखिए ओपन कर लेते हैं इसको, या हम लास्ट में चलते हैं, देखते हैं हमको लास्ट कहाँ तक डाटा मिलता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ट्रेड लिए था पहले। इस स्ट्रेटजी के लिए हम लोग को एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ये देखिए इंडिकेटर मैंने लगा दिया। आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके बॉलिंजर बैंड सर्च कर सकते हैं, इंडिकेटर आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। दोस्तों, स्ट्रेटजी का सिंपल सा रूल है, जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर या इसके नीचे, यहाँ पे या यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे क्लोज देती है और उसका नेक्स्ट कैंडल जोन के अंदर क्लोज देती है और उसका कैंडल का क्लोजिंग या विक जब भी ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। 1:2 का सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। हमारा देखिए जैसा ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड अपना प्लेस कर देंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और हमको आराम से, हम लोग को टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, हम लोग फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड देखेंगे। दोस्तों, एक रूल और ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी ये कैंडल बाहर क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसका लो लेके फिर अंदर गई, तो हमको ये कैंडल का ऐसा नहीं रखना। हमको ये कैंडल का जो कैंडल हमको क्लोज दे रही है, जो जोन के अंदर जो कैंडल क्लोज दे रही है, उस कैंडल का लो हम लोग ऐसा रखेंगे। हम लोग वापस देखेंगे किधर ट्रेड हम लोग को मिलेगा। हम लोग को प्रॉपर अपने रूल पे रहना। जैसे देखिए यहाँ पे तो हम लोग को ट्रेड मिल रहा है, लेकिन इस कैंडल का कुछ पार्ट इस जोन के अंदर है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस लाइन को टच करता है तो भी हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर जोन के अंदर प्रॉपर थोड़ा सा भी पार्ट है तो हम लोग डिसिप्लिन को, रूल ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड स्किप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिलता है। ये कैंडल प्रॉपर जोन के बाहर क्लोजिंग दिया है और दूसरा कैंडल यहाँ पे इसके अंदर क्लोज होता है, और जैसे इस क्लोजिंग कैंडल के ऊपर ये कैंडल जाता है हम लोग ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट, हम लोग को यहाँ पे लाइन मार्केट में ट्रेड मिल जाएगा। और ये कैंडल का जो लो है इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग ऐसा रखेंगे और 1:2 के लिए हम लोग एम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1:2 हमको आराम से हिट हो जाता है। तो हम लोग आगे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमको मस्ट टारगेट दोस्तों मिलता है, लेकिन क्या है रूल के हिसाब से, देखिए ये कैंडल थोड़ा सा इसके अंदर है तो हम लोग स्किप कर देंगे। हमको नेक्स्ट ट्रेड कुछ इस टाइम बाद मिलता है। एक प्रॉपर कैंडल देखिए, एक हैमर अच्छा खासा बनता है और यहाँ पे ये कैंडल इसके अंदर क्लोज कर देता है जोन के अंदर। हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे और देखते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम आगे जाके ऐसा होता है कि टीपी होता है। 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हमारा इस ट्रेड में हमको एसएल हिट हो जाता है। तो अभी तक हम लोग 3 ट्रेड लिया, जिसमें से 2 हमारा एसएल हिट हुआ और 1 में हमको टीपी मिला। ये देखिए दोस्तों, एक ट्रेड हमको यहाँ पे और मिलता है। प्रॉपर कैंडल इस जोन के बाहर क्लोजिंग देती है और इस कैंडल के नीचे यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट ट्रेड मिलता है और हमारा जो एसएल रहेगा, ये जो कैंडल है इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा और 1:2 हमको ऑलमोस्ट 3 मिलता है, लेकिन हम लोग 1:2 ले लेंगे, बुक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे और ट्रेड कहाँ पे मिलता है। अब कौन, अगर देखिए आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो सेम जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक टेस्ट करके
सेम आपको SL TP नहीं मिलने वाला, 1-2 ट्रेड में आपको लॉस ही होना है। तो उस हिसाब से आप किसी किसी ट्रेड में आप अपना रिस्क रिवॉर्ड, जब आपको बैक टू बैक 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो आप ओवर रेशियो 3 का भी रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपको 1-2 ट्रेड में पीछे प्रॉफिट हो गया है तो आप आगे जाके थोड़ा अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं। काफी कभी कभी दोस्तों काफी टाइम तक ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन हम लोग समझिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए दोस्तों, एक ट्रेड हमको और मिलता है और यहाँ पे हमारा SL हिट हो गया था। और दोस्तों हम लोग इस ट्रेड को आगे देखेंगे कहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलता है। आप इस वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ट्रेड हमको यहाँ पे मिलता है, प्रॉपर कैंडल इसके नीचे क्लोज देता है और यहाँ पे हम लोग का वापस से SL हिट हो जाता है। ट्रेड यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे या ऊपर हम लोग इस कैंडल में एंट्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये इस कैंडल का हम लोग ऐसा रखते थे तो 1:2 हम लोग को मिलता नहीं है, हम लोग का वापस आके SL हिट कर देता है। दोस्तों SL जो है ट्रेडिंग का एक पार्ट है, तो हम लोग को SL लेना ही पड़ता है और हम लोग को अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट रूल्स पर काम करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जोन के बाहर क्लोजिंग दिया और उसके बाद इस कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दिया और हम लोग यहाँ पे ये कैंडल का हाई जब यहाँ पे ब्रेक होता है क्लोजिंग का, तो हम लोग यहाँ पे इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ 1:2 के लिए हम लोग यहाँ करेंगे 1:2। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का TP हिट हो गया। हम लोग ने अभी तक 5-6 ट्रेड ले लिया है, ऑलमोस्ट हम लोग का 50% रिस्क रिवॉर्ड है। काफी सारे ट्रेड हमको मिलते हैं, लेकिन हम लोग अपने डिस्प्ले और रूल की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्लोज होता है, तो हम लोग नहीं लेते हैं। लॉस होने से अच्छा है दोस्तों ट्रेड आप मत लो, क्योंकि 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बाद में लॉस भी होगा तो आपका साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ब्रेक होगा, तो ट्रेड लेके मतलब नहीं है। ये दोस्तों देखिए, एक ये ट्रेड हम लोग को मिलता है, ऑलमोस्ट ये अंदर नहीं लाइन पे ही है, तो हम लोग को एक ट्रेड यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लॉन्ग। इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे इसका क्लोजिंग का हाई ब्रेक होता है, हम लोग इसका इस कैंडल के SL के थोड़ा नीचे SL लगाएंगे और 1:2 का हम लोग रिस्क रिवॉर्ड एम करेंगे। इस ट्रेड में भी हम लोग का TP हिट हो जाता है। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के थ्रू मैं अभी मेरे पास फंडेड अकाउंट है, मैंने फंडेड अकाउंट दूसरी स्ट्रेटजी के थ्रू क्लियर किया था और अभी मेरे फंडेड अकाउंट आने के बाद इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैं ट्रेड्स ले रहा हूं उस पे, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो आपको दिखा दूंगा कि कैसे ड्रॉ डाउन में जाके भी मैं उसमें प्रॉफिटेबल हो पाया हूं। ये देखिए दोस्तों, एक ट्रेड ये भी मिलता है, इसका हल्का सा पार्ट अंदर है लेकिन हम लोग नॉर्मल ही है, इसका विक हल्का सा टच कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे क्योंकि लाइन पे ही इसका विक है। हम लोग को यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड मिलता है, इस कैंडल क्लोजिंग होने पे यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलेगा और इस कैंडल के हाई पे हम लोग SL रखेंगे और 1:2 के लिए एम करेंगे। अभी मेरे को पता नहीं है, आगे देखना पड़ेगा इसका SL हिट होता है या TP हिट होता है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को TP मिल जाता है दोस्तों, आगे जाके इस ट्रेड में हम लोग को TP मिल जाता है। देखिए इसके हल्का सा ऊपर रखेंगे और प्रॉपर तरीके से हम लोग को यहाँ पर 1:2 का TP हम लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसको एक बार बैक टेस्ट करके और मार्केट में लाइव टेस्ट करके अपना पैसा लगाने से पहले या फंडेड अकाउंट में ट्रेड लेके आप एक बार देख सकते हैं फेज 1 या फेज 2 में, और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और आप अगर इसको रूल के साथ आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल जरूर हो जाएंगे। एक ट्रेड और लेंगे दोस्तों हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिलता है,
ये देखिए इसके बाहर क्लोज है, बस लाइन को टच है, तो हम लोग यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग का ये क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे हम लोग को ट्रेड ये मिलेगा और उस कैंडल का हाई 1:2 हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। और इस ट्रेड में भी हम लोग को टीपी मिल जाता है। दोस्तों हम लोग ने ऑलमोस्ट 6-7 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 2-3 ट्रेड में हम लोग को एसएल मिला है और बाकी हम लोग को टारगेट मिला है। तो दोस्तों ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है और मुझे उम्मीद है आप इसको अपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर देखना है मैं ये ट्रेड अपने फंडेड अकाउंट में कैसे लेता हूँ स्ट्रेटजी के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं एक लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी के थ्रू 2-4 ट्रेड लेके आप लोग को जरूर दिखाऊंगा।